हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टू फर्स्ट। इन दिस सीरीज we look over in this video lecture 4 bare bones of a Python program। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना शुरू करते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हम उसके पहले सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ओके, इनफैक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था टोकन्स इन पाइथन के बारे में। मींस कि जब भी एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा तो उसमें किन किन चीज़ों, कौन कौन से एलिमेंट्स की हमें ज़रूरत होने वाली है, उन सभी एलिमेंट्स को जान लेना सबसे बेहद ज़रूरी होता है जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं। तो ये छोटी चीज़ें जिनको हम टोकन्स बोलते हैं, जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल आइटम्स होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब बात आती है कि वो जो जितने भी टोकन्स हमने पढ़े हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, कि जब हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हम उन टोकन्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अब उन टोकन्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब उन टोकन्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर हम सिंपल कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कीवर्ड्स हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑपरेटर्स को कहाँ यूज़ किया जाएगा, पंक्चुएटर्स को कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ये जितने अदर टोकन्स हैं उन टोकन्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसी को कहा जाता है बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, यहीं से हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखाई देनी शुरू हो जाती है हमारे अंदर। ओके, सो लेट्स वॉच दिस वीडियो केयरफुली एट लास्ट to better understanding the bare bones of Python program. So first of all, we will show you a proper structure of Python program. So let's see the structure of Python programs given below. So we take a screenshot of your Sumita Arora computer science with Python book you have already studied in class 11th also. So this structure is very similar to another programming language, but some statements are different. So let's see the one by one all these lines and understand about the proper structure of Python programs. So here हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी लाइन फर्स्ट है, this program shows a program's comments. Okay, and line second also we a definition of functions you followed. What are these two lines and line these lines? We start with has. What you told these line start with has. ओके, तो ये तीन लाइनें क्या कहती हैं? जब भी किसी लाइन को प्रोग्रामिंग करते वक्त हैश से स्टार्ट किया जाता है, वो सभी लाइनें होती हैं कमेंट्स। कमेंट्स का आफ्टर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कोई रोल नहीं होता है। ये केवल जो हमारा सोर्स कोड होता है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में, पूरे प्रोग्राम के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हम ये कमेंट लाइन्स का यूज़ करते हैं। ये सही हो या गलत हो, इसका हमारे प्रोग्राम कोड पर कोई फर्क नहीं होता है और ना ही ये डिस्प्ले
होते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम और एनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। ओके, सो जितने भी यहाँ पर हैश से स्टार्ट होने वाली लाइनें हैं, एक ये है, एक ये है। ओके, ये सभी क्या कहलाएंगे? कमेंट लाइंस कहलाएंगी। बट कमेंट लाइंस हमारे दो तरह के होते हैं। जब हम कमेंट प्रोग्राम के स्टार्टिंग में देते हैं वो मेन कमेंट्स होता है। जब हम कमेंट किसी पर्टिकुलर लाइन के सामने हम देते हैं तो उसको हम इनलाइन कमेंट कहते हैं। तो कमेंट्स आर टू टाइप्स, मेन कमेंट्स एंड इनलाइन कमेंट्स। ओके, बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे डेफ सी यू प्रिंट टू से गुड बाय। व्हाट आर यू से दीज टू लाइन्स, ये दो लाइनें क्या कहती हैं? आपने 11th में पढ़ा होगा कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। जब भी हमें आउन फंक्शन बनाना होता है, यानी कि अपने हिसाब से कोई फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, तो हमें मिलता है एक कीवर्ड डेफ। डेफ एक क्या है? कीवर्ड है जिसकी मदद से हम अपने खुद के डेफिनेशन या हम खुद के फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पीछे हमने जो टोकन्स पढ़े थे, टोकन्स में हमने सबसे पहले हमने यूज पढ़ा था कीवर्ड्स। तो यहाँ पर हम डेफ कीवर्ड है उसका रोल हमने यहाँ पर जाना है कि डेफ कीवर्ड का यूज किसी फंक्शन को बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर? नाउ प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पर जो आपका प्रिंट है, दिस इज आल्सो बी अ कीवर्ड। ओके, ये भी क्या है? कीवर्ड है। प्रिंट कीवर्ड का इस्तेमाल, प्रिंट कीवर्ड का यूज किसी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम देखेंगे ए असाइन 15। तो असाइन जो है यहाँ पर, ये क्या है? एक ऑपरेटर है। 15 क्या है? एक लिटरल है। कैसा लिटरल है? न्यूमेरिक लिटरल्स है या इंटीजर कांस्टेंट? ए यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स है जो वैल्यू 15 को अपने आप में रखता है। सेकेंड इज वी आल्सो बी अ वेरिएबल, assign is a operator, a is a operand and minus operator and 10 क्या? एक लिटरल है। So these are different forms are there. What are also called these three lines, and these three lines also called we are expressions. इन सबको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशंस कहेंगे। नेक्स्ट वन, प्रिंट वैल्यू वाज अ मोर देन 15। ये लाइन हमारी क्या कहती है? प्रिंट स्टेटमेंट को हमने पीछे अभी यहाँ पर देखा है। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज क्या, प्रिंट कीवर्ड का यूज किस लिए किया था? प्रिंट कराने के लिए। जैसा इंडेंटेशन क्या है? जो हमारा मेन वर्टिकल मार्जिन होता है। इंडेंटेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम किसी फंक्शन को बनाएं। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। हमने एक यहाँ पर सी यू फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ से कॉलम से हमने इसकी बॉडी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से बॉडी ब्लॉक किसका? सी यू फंक्शन का बॉडी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो यू शुड नीड टू इंडेंट दिस लाइन आल्सो। ओके, इसका मतलब ये है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये हमारे सी यू फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। बट ए, ये एक्सप्रेशन एंड देन ये एक्सप्रेशन, ये सी यू फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है क्योंकि इनको इंडेंट नहीं किया है, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन पर ये लाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन डिफाइन करता है, डिस्प्ले कराता है कि ये जो लाइन है ये किसी एक्सप्रेशन की लाइन है, किसी फंक्शन के अंदर
इसको डिक्लेयर किया गया है, किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया है, किस ब्लॉक के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है, इस बात को बताता है आपका इंडेंटेशन। ओके, इंडेंट लाइन। यहाँ पर इफ क्या एक कंडीशन है, ये आपका एल्स की बॉडी है, ये इफ की बॉडी है। ये यहाँ पर हमने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है। जो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया था उसी फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है। तो इन सब बातों को जो हमने देखा, इन सब बातों में हमें इस स्ट्रक्चर में समझना क्या है, हमें ये समझना है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है पाइथन प्रोग्राम का, कम से कम उसमें क्या क्या होना चाहिए। अगर आप फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो फंक्शन होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए। एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, ओके, इंटेंट लाइंस हो सकती हैं, फंक्शन कॉल हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स इसमें हो सकते हैं, बट दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इससे कम कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ हमें समझना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो हम लेंथी प्रोग्रामिंग करने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नाउ अब हम देखेंगे जो कमेंट, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस हैं, इनका अपने आप में अलग अलग क्या रोल होता है। ओके, so let's see the explanation of all element of Python programs one by one। जो Python प्रोग्राम पीछे स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनका अपना इंडिविजुअली क्या रोल होता है। एक्सप्रेशन क्या करती हैं, विच आर एनी लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। एक्सप्रेशन क्या होता है, लीगल कॉम्बिनेशन होता है किन्हीं सिंबल्स का जिनका काम होता है किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। जैसे 2 + 2 इज अ एक्सप्रेशन, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को, और दिस इज अ एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट विच आर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। हम अपने प्रोग्राम से क्या कराना चाह रहे हैं, ठीक है, या कह सकते हैं हम कमांड्स विद इन अ प्रोग्राम, उनको हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया ए, इससे वैल्यू असाइन करा ली हमने 10, ओके, और हमने दिया प्रिंट, ओके, और प्रिंट करा लिया हमने उसके बाद ए को। तो ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हमने क्या दिया है, अपने इंटरप्रेटर को इंस्ट्रक्शंस दी है। ओके, इसको वो ज़रा क्लियरली देख लेते हैं। देखो, सपोज दैट, देख हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू रखी 10। एक हमने बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू रखी 20। अब हमने इसको क्या करा, प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराएंगे हम ए को, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 10। अब प्रिंट कराएंगे बी में, बी को, तो रिजल्ट मिलेगा हमें 20। तो ये क्या है, ए, ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में हमने इंटरप्रेटर से कहा कि कंप्यूटर मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल बना दीजिए और उसमें वैल्यू रख दीजिए 10। दूसरे में, दूसरे कमांड में हमने क्या कहा कि बी नाम का एक वेरिएबल बनाइए, उसका नाम रखिए बी, और उसमें वैल्यू रख दीजिए 20। ओके, और तीसरे स्टेटमेंट, तीसरी बार जो हमने कमांड दी है उसमें हमने क्या कहा, अब आप हमें ए वेरिएबल में रखी वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, यानी कि उसको हमें शो डिस्प्ले करा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। स्टेटमेंट क्यों कहते हैं इसको, इनको कमांड्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये, कि हम अपने इंटरप्रेटर से क्या करवाना चाह रहे हैं, उससे हम क्या काम लेना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, कमेंट। कमेंट एक एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। कमेंट कैन बी सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद हैश, मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद ट्रिपल कोट। ओके, मल्टी लाइन कमेंट आपको देना तो इस तरह से, ऐसे ट्रिपल कोट लगा करके ट्रिपल कोट से ऐसे बंद कर दीजिए।
सिंगल लाइन कमेंट देना तो आप उसको हैश टैग से स्टार्ट कर सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? विच आर नेम्ड कोड सेक्शन एंड कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग देयर नेम्स फंक्शन कॉल। फंक्शन एक ऐसे प्री डिफाइंड बॉडी ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स डिफाइन होते हैं। एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी किसी भी जगह उसमें डिक्लेयर किए गए सभी स्टेटमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय सिंपली कॉल दैम बाय गिवन नेम। उसके नेम के द्वारा उसको हम कॉल कर सकते हैं। जैसे अभी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक फैमिली मेम्बर्स हैं उनके उन आइडेंटिफायर की हम बात कर रहे थे। आइडेंटिफायर वाले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि आइडेंटिफायर का यूज़ क्या होता है। तो जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर्स में सबको अपना अलग अलग नाम देते हैं, जब ज़रूरत पड़ने पर जिसकी ज़रूरत होती है तो उसी का नाम हम कॉल करके बुला लेते हैं। अब मान लीजिए एक एक इंग्लिश जानता है, एक मेंबर हिंदी जानता है, ओके। तो जब हमें इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो हम इंग्लिश, जो इंग्लिश जानता है उसके नाम को कॉल कर लेंगे, वो हमें इंग्लिश पढ़ा देगा, बता देगा, ठीक है। जब हमें हिंदी की ज़रूरत होगी तो जो हिंदी जानता है उसका भी एक कुछ नाम होगा तो उसको हम जो है कॉल कर लेंगे, वो हमें हिंदी पढ़ा देगा। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे क्या बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं जिनका अपना एक अलग अलग रोल होता है। मान लीजिए एक एडिशन के लिए हमने फंक्शन बना लिया, एक डिवीजन के लिए फंक्शन बना लिया। जब भी हमें एडिशन करना होगा तो हम एडिशन फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जब हमें डिवीजन करना होगा तो डिवीजन फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो एक्चुअली में मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो फंक्शन हमारे होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है। फंक्शन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या छोटे छोटे कोड सेक्शंस होते हैं जिसको हम कभी कभी भी उनके नाम से कॉल करके उनके अंदर डिक्लेयर की गई स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, रीयूज भी उसको किया जा सकता है। ब्लॉक्स क्या होते हैं? विच इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना। अब फंक्शन बनाया उसके अंदर हमने कई सारे स्टेटमेंट डिक्लेयर कर ली है तो वो क्या कहलाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इफ़ कंडीशन बनाई, इफ़ कंडीशन के अंदर हमने कुछ एक्सप्रेशन रखी, कुछ कंडीशन दूसरी रखी, तो वो उसका क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा, ओके। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक, क्या कह रहा है इसको ध्यान रखना है। ऑल स्टेटमेंट इनसाइड अ ब्लॉक और स्विच आर इंटेंडेड एट द सेम लेवल। जब भी हम किसी ब्लॉक को डिक्लेयर करते बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर डिक्लेयर किए गए सभी जो स्टेटमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, इंडेंटेड होने चाहिए, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर होने चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। देखिए आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि जो हमारा पाइथन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो क्या होता है। उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सेपरेटली अलग अलग क्या नाम होता है, क्या काम होता है, ये हमने इसमें जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो carefully. I hope you understand clearly this topic, and I hope this video lecture is very helpful to your bright career in computer science in 12th class also. And I hope you this video is very helpful for the to those students who appearing 2021 12th examination. This is for revision to for that students, okay. So thanks to all, goodbye.